नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है खरखौदा, मारुति प्लांट एंड गुड़गांव। तीनों को लिंकअप करूंगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ आप लोग भी पार्टिसिपेट करना। और इसमें एक गुत्थी भी बताऊंगा, वो जिसने सॉल्व कर ली या हेल्प कर दी मुझे सॉल्व करने में, तो इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटी और पैसा है। तो गुड़गांव से भी इसको लिंक कर रहा हूँ। मैं मारुति जो अपनी कंपनी है उसमें शेयर होल्डर हूँ। आप में से भी कुछ लोग शेयर होल्डर हो सकते हैं। मुझे पहले ये चीज़ पूछनी है आप लोगों से और कुछ चीज़ बतानी है आपको इंटरेस्टिंग। भाई, मारुति की 15.5 लाख कार बनाने की क्षमता है। गुड़गांव प्लांट जो सेक्टर 18 में है और मानेसर में जो है, उन दोनों की कंबाइंड, एक की 8 लाख है, एक की 7.5 लाख है। तो ये 15.5 लाख है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये जो खरखौदा में प्लांट आ रहा है ये इस 15.5 लाख से अलग आ रहा है, या जो सेक्टर 18 गुड़गांव की जो फैक्ट्री है वो शिफ्ट हो रही है? क्योंकि जब भी आप गूगल करेंगे और आरसी भार्गव साहब के आप इंटरव्यू देखेंगे, जो चेयरमैन हैं कई सालों से, तो ये दे हैव बीन सेइंग कि दे विल बी शिफ्टिंग आउट ऑफ गुड़गांव। सो क्या सरकार इस तरह अनाउंस कर रही है, या ऐसा लग रहा है हमें कि वो नया प्लांट आ रहा है, कि नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या ऐसा है कि भी वही वाला शिफ्ट कर रहा है? कि क्या एक कंपल्शन है पूरी क्लैरिटी नहीं देने की? क्योंकि मैं तो क्लैरिटी गिवर हूँ, मैं क्लैरिटी गिवर हूँ, पर हर चीज़ पे क्लैरिटी तो मेरे को भी अभी नहीं मिली है। हालांकि मैं पूरी उस क्लैरिटी को तरफ जाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ऑडियंस में मारुति के एम्प्लॉयज़ भी हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए, या जो भी इस चीज़ को जानते हैं कि अगर कंपनी शिफ्ट कर रही है तो वहाँ 300 एकड़ में गुड़गांव में क्या आ रहा है, और उससे क्या होगा, और कब आ रहा है। और खरखौदा को रिव्यू तो करूँगा, वो तो टॉपिक तो मेन वही है। खरखौदा में जो 900 एकड़ के अंदर जगह है, क्या वहाँ ऑटो एंसिलरी यूनिट्स भी शिफ्ट होंगी मानेसर की? ये एचआर का प्रश्न भी बहुत है, क्योंकि इम्प्लॉयज़ तो नहीं जाना चाहते खरखौदा। जो गुड़गांव में जिसको रहने की आदत है, जिसके स्कूल्स बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, वो खरखौदा नहीं जाएगा। तो क्या ये नई कंपनी, नया प्लांट है वहाँ पे? क्या आप 15.5 लाख से 25 लाख की तरफ जा रही है मारुति? ये बहुत इंटरेस्टिंग चर्चा का विषय है। वो एक हेडलाइन आई, खरखौदा में प्लांट हो गया, क्लैपिंग वाई गॉड, और रेट बढ़ जाएंगे, सब ले लो। ये तो बहुत फर्स्ट ऑर्डर थिंकिंग है, कुछ छाप दिया। एक सिंपल सा जवाब बताएं कि खरखौदा प्लांट में पहली मारुति की गाड़ी कितने साल में निकलेगी? कोई प्लान है? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल? सम बडी हैज़ टू कम एंड टेल ना, कि भाई कंपनी शिफ्ट कर रही है या नया प्लांट लगा रही है। बहुत गाड़ी बनने में स्टेयरिंग अलग से, हॉर्न अलग से, लाइट अलग से, आपका शॉकर्स अलग से, बहुत अलग अलग चीज़ें बनती हैं गाड़ी बनने में, जो कोई और बनाता है और वो मारुति वाले उनको जोड़ते हैं। तो उनका सारा इकोसिस्टम इज़ इन मानेसर। तो क्या वो इकोसिस्टम 900 एकड़ के अंदर करेंगे? ये सब आप लोगों को मुझे हेल्प करनी है बताने की। अब हम बात करते हैं खरगोदा प्लांट की एंड वहाँ क्या इफेक्ट होगा। एंड इसमें जेवर का भी थोड़ा सा आपको समझ में आएगा, बाकी इंडस्ट्रियल जगह का भी समझ में आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आपको देखना है जी, हमने मान लिया कि नई कंपनी, नया प्लांट बन रहा है, वहाँ पे सब नए सिरे से बन रहा है। तो जो 900 एकड़ के अंदर बन रहा है ना, तो आफ्टर कोविड एक रूल निकला है कि कंपनी वाले तकरीबन 10% में अपना रेजिडेंशियल बना सकते हैं। तो अगर 90 एकड़ के अंदर मारुति ने वहाँ प्लांट में कुछ अपना बना लिया, तो फिर बाहर वालों को क्या फ़ायदा हुआ? एक कुछ एरिया था, उस एरिया में उनने प्लांट बना दिया, वहीं अपना घर बना के अपना आपस में खा पी रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, और जो लैंड थी वो गवर्नमेंट ने अलॉट कर दी। तो फिर बाकी लोग क्यों इतने एक्साइट हो रहे हो? नहीं, इतना ठंडा पानी नहीं डाल रहा तवे पे। फ़ायदा होता है, एक डायरेक्ट जॉब क्रिएट होने में 4 से 5 इनडायरेक्ट जॉब क्रिएट होती हैं, हमेशा ये याद रखना। तो अगर वहाँ पे 10,000 वर्कर्स काम करेंगे, तो तकरीबन 40 से 50,000 लोग और वहाँ एम्प्लॉयड होंगे इनडायरेक्टली। अलग अलग काम होते हैं जैसे, ठीक है। तो वो इकोसिस्टम तो बेटर होगा। बट क्वेश्चन इज, क्या वो खरखौदा में रहेंगे, या रोहतक सोनीपत में रहेंगे, या थोड़े शहर वाली जगह रहेंगे, अप डाउन करेंगे? खरखौदा वाले गुड़गांव से तो अप डाउन नहीं कर पाएंगे, दैट इज़ फॉर श्योर। सो वहाँ पर हमें याद रखना है कि अगर हम लोकलाइट हैं, खरखौदा के रहने वाले हैं, या वहाँ की जो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ हैं, जो कास्ट और सरनेम बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं इस तरह के इन्वेस्टमेंट में। ऐसे ही मुंह उठा के प्लीज़ मत चले जाना वहाँ पे कि मेरे को 100 गज का प्लॉट दो, मैं यहाँ पे कमरे बनाऊंगा और मेरे को रेंट आएगा। नहीं आएगा। वो लोकल इकोनॉमी और लोकल्स जो होंगे, वो सारा उस इकोसिस्टम का फ़ायदा उठाते हैं। जहाँ भी इंडस्ट्री शिफ्ट करती हैं, वहाँ पर हमेशा लोकल वालों का ही फ़ायदा कराया जाता है। वहीं की वोट बैंक पॉलिटिक्स होती है। वो आप वहाँ
वहाँ पे जाके नए सिरे से नहीं जा सकते आप कि आप यू डोंट, या तो देखो आप 50-100 करोड़ की पार्टी और आप भी कुछ बड़ी चीज़ लेके वहाँ कुछ मिल्क प्लांट बना लो या कुछ इस तरह की चीज़ कर लो, तब तो आपकी इज्जत है, मोस्ट वेलकम, आप में वो रहेगा। लेकिन अगर आप, मेरा ऑडियंस तो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, आपके पास 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 लाख वाला प्रोग्राम है, आप जाके वहाँ नहीं मुँह उठा के जा सकते, कुछ नहीं होने वाला आपका। आप वहाँ से किराया कलेक्ट करने कैसे जाओगे, क्या सिस्टम होगा, नहीं वो रेट बढ़ जाएंगे, आपको कुछ नहीं पता कच्ची कौन सी है, पक्की कौन सी है, रजिस्ट्री कौन सी है, रेरा कौन सा है, नॉन रेरा कौन सा है, क्योंकि वहाँ को ऐसे गवर्नमेंट की तो कॉलोनी नहीं कट रही ना कि मारुति वहाँ चलेगी। येस, इकोसिस्टम को फ़ायदा होगा, वहाँ पे लोकल्स जो हैं उनको फ़ायदा होगा, पर उनकी दुकानों को उनको फ़ायदा होगा जो वहाँ पे ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं। वहाँ पे अगर वहाँ की जो उनकी सेल्स हैं, जो भी उनका टर्नओवर है, लोकल टर्नओवर इकोनॉमी का, वो बढ़ेगा। उसमें अगर बाहर वाले इतने एक्साइटेड होकर चले जाएंगे तो उनको कोई बहुत फ़ायदा नहीं होने वाला। और इट इज़ समथिंग लाइक कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाली बात है, फ़ायदा होगा भी तो उसमें रिस्क इन्वॉल्व है, दूसरा एफर्ट्स इन्वॉल्व है कि भाई कितना एफर्ट लगेगा मुझे नए सिरे से वहाँ जाना। तो वहाँ पे जो लोग वहाँ के रहने वाले हैं या रिश्तेदारी है या कोई कनेक्शन है, दे हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी, नो डाउट्स अबाउट इट, ठीक है, बिकॉज दे विल अंडरस्टैंड द ग्राउंड रियलिटी कि यहाँ कंपनी आएगी, फिर यहाँ वो होगा, मैं यहाँ कुछ ऐसा कर लूँ, देयर अंडरस्टैंडिंग विल बी वेरी वेल। आउटसाइडर्स यू नीड नॉट गो, पीपल हु आर कनेक्टेड देयर, येस, स्काई इज़ द लिमिट फॉर देम। मैं तो कह रहा हूँ वहाँ जाके स्कूल खोल लो, चाहे जिसके पास पैसे हैं, जो वहाँ का लोकल आदमी जानता है जिसको जो करना है। पर फिर भी मेरे को बहुत डाउट है कि खरखौदा परसे में बहुत लोग रहना पसंद करेंगे, क्योंकि जो लोग इंजीनियर्स हैं और मारुति के प्लांट में यहाँ काम करते हैं गुड़गांव में, और वहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होगी मोस्ट लाइकली जो मुझे लग रहा है, तो उनको कितना मन करेगा वहाँ परसे खरखौदा में रहने के लिए, ये चर्चा का विषय रहेगा। एडवांटेज थोड़ा रोहतक के सेक्टरों को देखता हूँ क्योंकि डिस्टेंस वहाँ से भी कम है, थोड़ा एडवांटेज सोनीपत के सेक्टर्स को भी देखता हूँ, डिपेंडिंग ऑन वेयर द एम्प्लॉयज़, जो एक लेवल से ऊपर के एम्प्लॉयज़ हैं, जो 30, 35, 40 हज़ार से नीचे के हैं वो शायद कहीं कैंपस में निपट जाएं अंदर, ठीक है, पर उससे जो ऊपर वाले एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल वांट टू शिफ्ट टूवर्ड्स बेटर एजुकेशन वाला सिस्टम, विच आई फील 19-20 का अगर फ़र्क करूं तो रोहतक को विज़ाविज़ सोनीपत एडवांटेज है। टेक्निकली तो सोनीपत के अंदर आता है, लेकिन जब आदमी रहता है तो वो एड्रेस के हिसाब से नहीं चलता, वो देखता है मेरा पास में जुगाड़ कौन सा है। तो ये स्पिल ओवर इफेक्ट होगा, फ़ायदा डेफिनेटली होगा, लेकिन ऐसा कोई फ़ायदा नहीं इमीडिएटली देखने को मिल रहा कि वहाँ पे गोल्ड रश की तरह भाग जाओ सारे के सारे ढूंढने के लिए आउटसाइडर्स, ठीक है। एंड द क्यूरियोसिटी स्टिल रिमेन्स, द क्वेश्चन इज स्टिल ओपन कि भाई कंपनी शिफ्ट हो रही है नहीं हो रही, कौन बताएगा, ये किसकी जिम्मेवारी है बताना। अगर शिफ्ट हो रही है तो फिर तो ऐसी जॉब जनरेशन तो ग्रेट नहीं हुई, यहीं वाले जाके वहाँ चले गए। फिर इंटरेस्ट का आता है कि वो तो 300 एकड़ का प्राइम लैंड है गुड़गांव के अंदर, हार्ट ऑफ गुड़गांव के अंदर, वहाँ क्या हो रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्लांट जो है उनका एक पर्टिकुलर साइज़ का है, वो शायद वहीं रहेगा गुड़गांव के अंदर, ठीक है, बट इस पर अभी तक कुछ बताया नहीं जा सकता। मैं तो पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ निकालने की डेटा, बिकॉज इट अफेक्ट्स गुड़गांव इन ए बिग वे। 300 एकड़ लैंड भाइयों बहनों, दारूहिड़ा में नहीं, आपकी NH8 और ओल्ड दिल्ली रोड के बीच में 300 एकड़ प्राइम लैंड, ये किसकी ओनरशिप में है? क्या मारुति कंपनी इसको ओन करती है? क्या वो बेचेंगे इसको? क्या ट्रांसफ़र में एडजस्ट होगा कि भाई यहाँ 300 एकड़ छोड़ दो, वहाँ 900 एकड़ ले लो? ये क्या है? क्या कंपनी ने ट्रांजैक्शन कर लिया है? ये भी सवाल है। क्या अनाउंस तो हो गया कि कंपनी जा रही, बट कंपनी ने अभी EOI दिया, जैसे आप लोग वो 2-2 लाख के चेक देते हैं, EOI वाली स्टेज है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट वाली स्टेज है। ये सौदा हो चुका है कि भाई इतने 1000 करोड़ की ये डील हो चुकी है एंड इट्स अ डन थिंग। तो इस पर एक बार वो न्यूज़ छपी, व्हाट्सएप ग्रुपों पे घूमी एंड बस फिर वो टाइम फिश। उसके बाद किसको, हाँ भी जा रही है, कंपनी जा रही है। इन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। कुछ लेवल तक मेरे को नॉलेज है इस पर मेरी नॉलेज जब तक 5 गुना नहीं हो जाती तब तक मैं 1 गुना नहीं देता। तो 100 पे वीडियो बनाने की कोशिश होती है, उस तरह का 500 पे नॉलेज, इस पे अभी तक उतनी हुई नहीं है। तो मैं क्राउड
फंडिंग कहते हैं ना, जैसे क्राउड फंडिंग ऑफ नॉलेज कर रहा हूँ एंड इन्फॉर्मेशन, कि भाई आप लोग भी इतने सुन रहे हो, बहुत लोग मुलाजिम हो मारुति कंपनी के, बताओ। इंटरेस्टिंग स्पेस है ये, खरखौदा के लिए भी इंटरेस्टिंग है, पर गुड़गांव के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि अगर वो वहाँ से गाड़ियाँ हट गई जो चलती हैं वो दिल्ली गुड़गांव रोड पे, तो बहुत प्रोजेक्ट्स का और बहुत गेम चेंज होने वाला है। और वो 300 एकड़ खाली हो गया तो उसके ऊपर भी बहुत इकनॉमी को फ़र्क पड़ने वाला है, गुड़गांव की एंड हरियाणा की इकनॉमी को। बहुत इंटरेस्टिंग है ये। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ इसमें जिसकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसी भी इंफॉर्मेशन है, टूटी फूटी, हम डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एंड वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना। अगर जैसे 100-200 कमेंट आए तो उससे कुछ तो पिक्चर इमर्ज करेगी, तो प्लीज़ इसमें पार्टिसिपेट करें एंड इसको वीडियो को शेयर करो। एक टॉपिक तो मैंने दे ही दिया गुड़गांव रियल एस्टेट का, तो प्लीज़ इसको शेयर करो आप मैक्सिमम लोगों के साथ एंड लेट्स सी व्हाट इन्फॉर्मेशन इमर्जेस एंड हाउ वी कैन यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसमें मैं माहिर हूँ। मैं बता दूंगा उसका रिपरकशंस क्या होगा। आप इन्फॉर्मेशन जहाँ जहाँ से निकल सकती है एज एन ऑडियंस प्लीज़ निकाल के दीजिए। थैंक यू।